दोस्तों, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, क्योंकि आज मेरी सक्सेस में मेरी माँ और मेरे पापा मेरे साथ हैं। मेरे माँ पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे पढ़ाने में। और मुझे याद है कि जब मेरे स्कूल की फीस जाती थी तो मेरे पापा 100 रुपये कर्ज पे लेके आते थे, लेकिन वक्त से मेरी फीस देते थे ताकि मैं पढ़ाई से वंचित ना रह जाऊं। पढ़ने में बहुत अच्छा था मैं, और जब तक मैंने पढ़ाई की मैं हमेशा टॉपर रहा हूं। और जब भी मुझे हर साल स्कूल में फर्स्ट का अवार्ड मिलता था तो मेरे पापा को स्कूल में बुलाया जाता था, लेकिन क्योंकि मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए वो स्कूल नहीं आते थे। उन्हें अजीब सा लगता था कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में मैं कैसे बैठूंगा, उनके बीच में मैं कैसे बातें करूंगा। और स्कूल के बाहर चाय की दुकान पे या बार्बर शॉप पे बैठ के वो इंतजार करते थे कि कब प्रोग्राम खत्म होगा और कब लोग बाहर निकलेंगे और मेरे बच्चे की तारीफ करेंगे। और आज मेरी सक्सेस में मेरे पापा किसी चाय की दुकान पे या किसी बार्बर शॉप पे बैठ के नहीं, बल्कि शानदार से त्यागराज स्टेडियम में इस 6000 की खूबसूरत भीड़ के बीच में और मेरे सामने बैठ के अपने बेटे की सक्सेस को विटनेस कर रहे हैं। मुझे यह दिन देने के लिए थैंक यू ऑल इंडिया, थैंक यू सेफ सॉफ। मेरा पहला सपना पूरा हो गया। क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए 17 साल की एक बहुत कम उम्र में मेरी इंडियन नेवी में नौकरी लग गई। नेवी में नौकरी लगने के बाद बहुत खुश था मेरा परिवार, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि 15 साल मुझे भारतीय नौसेना में नौकरी करने का मौका मिला। और सच बताऊं तो एक बहुत बड़ा एहसान भी है नेवी का मेरे ऊपर, क्योंकि आज मुझे काजल जैसी खूबसूरत और सपोर्टिंग वाइफ मिली है। उसकी वजह नेवी ही है, क्योंकि काजल की शादी मुझसे इसलिए नहीं हुई थी कि मैं बहुत हैंडसम और डैशिंग हूं। काजल की शादी इसलिए हुई थी उससे क्योंकि मैं नेवी में नौकरी करता था। और अगर सीधा सीधा बोलूं तो यह है कि शादी मेरी नहीं, मेरी नेवी की नौकरी की हुई थी। नेवी में जॉब करता था तो एक बार मेरा ट्रांसफर दिल्ली हुआ, और दिल्ली में आने के बाद मेरी मुलाकात मेरे नेवी के एक सीनियर मिस्टर रतन सर से हुई, जिन्होंने पहली बार जब मैं दिल्ली में आया, नया शहर था, तो मुझे दिल्ली में सेटल होने के लिए उन्होंने बहुत मदद की। इवन कि मुझे ऑफिस भी अपनी बाइक से लेके जाते थे और शाम को घर पे भी अपनी बाइक से छोड़ते थे। बहुत मदद की उन्होंने मेरी। एक बार संडे का दिन था, सुबह लगभग 9 बजे का टाइम था, मैं अपने किसी पर्सनल काम से रतन सर से मिलने गया, और जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सूट वूट में एकदम तैयार होके कहीं जा रहे हैं। मैं सर से पूछा, सर मैं तो आपसे मिलने आया था, आप तो लग रहा है कहीं जा रहे हैं। तो सर ने बोला, हाँ मेरी एक मीटिंग है, तुम चाहो तो तुम भी चल सकते हो। मुझे लगा कि चलते हैं। मीटिंग में गए, एक बड़े से ऑडिटोरियम में बैठा दिया। तब पहली बार पता लगा कि ये मीटिंग कुछ और नहीं थी, सिर्फ 100 का प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, रतन सर से मुझे पूछा, और बताओ लोकेश कैसा लगा? मैंने कहा क्या? और मेरा एक्सप्रेशन देखकर उनको समझ में आ गया कि ये ज्वाइन नहीं करेगा। और सच बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मैं इतना नेगेटिव था कि मुझे ज्वाइन कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर मेरे सामने आप किसी नेटवर्क को बैठा दो तो मैं इतना मजाक बनाता था, इतना मजाक बनाता था कि लोग मुझसे बात ही नहीं करते थे। और ऐसा ही हुआ। ये दौर 3-4 महीने चला, लेकिन इस दौरान रतन सर एक बहुत अच्छा काम करते थे कि वो अपनी, जब मुझे ऑफिस लेके जाते थे, जब रिटर्न में शाम को मेरे घर छोड़ते थे बाइक से, तो जैसे ही रास्ते में HDFC बैंक का ATM दिखता था, वो बाइक रोकते थे और अपना चेक मुझे देते थे कि लोकेश एक काम कर, थोड़ा ATM में चेक ड्रॉप करके आ जाना। अब क्योंकि वो प्रेजेंटेशन देख चुका था तो इतना बड़ा बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं भी देखूंगा कि कमा भी रहा है बंदा या ऐसे ही फेंक रहा है। तो मैं चेक की अमाउंट देखता था, जमा करता था, चेक की अमाउंट देखता था, जमा करता था। बट मैं कोई बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं हुआ था, या सेफ सॉक को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हुआ था, चेक्स को देख के, इनकम को देख के, क्योंकि मुझे इनकम नहीं चाहिए थी। मुझे चाहिए था कि कब वो दिन आए जब अपने माँ को सम्मान दिला पाऊं, और वो मुझे चेक्स में नहीं दिख रहा था।
लेकिन एक 3-4 महीने के बाद एक दिन शाम को मेरे पास रतन सर का कॉल आता है कि लोकेश, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसका आज क्लोजिंग डे है, तुम चाहो तो ये बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। मुझे लगा कि ये बंदा अपनी दोस्ती की कीमत मांग रहा है मुझसे। इसने जो मेरी मदद की है ना, उसकी कीमत मांग रहा है मुझसे। और उस दोस्ती की कीमत देने के लिए मैंने उनको 25,000 रुपए दिए थे और मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करते ही मेरा बिजनेस खत्म। क्यों? क्योंकि ज्वाइन तो मुझे करना ही नहीं था, मैं तो सिर्फ कीमत दी थी दोस्ती की। लेकिन एक दिन मुझे हमारे क्राउन लीडर अजय पिल्ले सर की डायमंड की वीडियो देखने का मौका मिला। एक शो हुआ था बनारस के अंदर, उड़ान, और जब मैं उसको वीडियो को देख रहा था कि हजारों हजारों की भीड़ और मसालों के बीच से अजय सर और इंदु मैम चल के आ रहे हैं शहजादे की तरह। जब मैं वीडियो देख रहा था तब पहली बार मैं उस वीडियो को देखते और रो रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि शायद ये वो फील्ड है कि जहां लोकेश कुमार तू अपने और अपने मां बाप के लिए वो सम्मान दिला सकता है जिसकी तुझे तलाश है। पहली बार डिसाइड किया था कि शायद ये वो सही जगह है। मुझे नहीं था भरोसा कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, मुझे नहीं पता था कि मैं नेटवर्क बना पाऊंगा, बस एक उम्मीद जगी थी और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब काम करूंगा। और जब काम करने का डिसाइड किया तो मैंने अपने घर पे पापा को कॉल किया और पापा को बोला कि पापा, बड़े भैया को दिल्ली भेजो, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, अगर भैया मेरा साथ देंगे तो आप देखना कि 3 से 4 साल हमें लगेंगी, हमारे घर में ट्रैक्टर होगा, कार होगी, ये होगा, वो होगा, बहुत कुछ होगा, हम पैसा कमाएंगे। मुझ पे मेरा परिवार बहुत भरोसा करता है। तो पापा ने भाई को दिल्ली भेज दिया। बड़े भैया दिल्ली आए, मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, ही वाज सो एक्साइटेड। हम दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे तो लग रहा था कि अब कुछ ही दिनों के बाद हम करोड़पति बन जाएंगे। और उस एक्साइटमेंट में तुरंत मेरे भाई वापस घर चले गए और वो घर नहीं पहुंचे। उन्होंने हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे सबको जाके टच करना शुरू कर दिया कि एक सेफ शॉप का बिजनेस है, एक प्रोडक्ट खरीदना है, 2 बनाने, प्रोडक्ट खरीदना है, 2 बनाने, प्रोडक्ट खरीदना है, 2 बनाने, प्रोडक्ट खरीदना है, 2 बनाने। और वो सारे रिलेटिव्स के पास घूम गए और उनको जवाब सिर्फ यही मिला कि आपने तो अब देखा है, हम तो पहले बहुत बार देख चुके, ऐसी कंपनियों में कुछ नहीं होता, बेहतर होगा छोड़ दो। और उससे बेहतर यह होगा कि आपका भाई नेवी में नौकरी करता है, उसे बोलो इन बिजनेसों के चक्कर में नौकरी ना छोड़ दे, चुपचाप नौकरी करता रहे। और जिस मोटिव के साथ मेरे भाई गए थे वापस घर पहुंचे और घर पहुंच के पापा को सारी कहानी बताई और पापा ने मुझे कॉल किया कि बेटा चुपचाप नौकरी कर, ऐसे बिजनेसों से कुछ नहीं होता, हमने सबसे पूछ लिया, कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। और सेफ सौ का बिजनेस मेरा शुरू ही नहीं हुआ था कि दूसरी बार खत्म हो गया। रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेफ्ट पर करवट लूं तो अजय सर का डायमंड शिप, राइट करवट लूं तो मेरे पापा का फोन कि बिजनेस छोड़ दे, नौकरी कर। लेफ्ट करवट लूं तो अजय सर की डायमंड शिप, राइट जाऊं तो पापा का फोन। समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या। पूरी रात मैं सो नहीं पाया और सुबह होते होते मैंने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए, अब चाहे जो बोले, मैं ये बिजनेस करूंगा। एक्चुअली उस दिन मेरी शुरुआत हुई थी सेफ शॉप के अंदर, उस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सेफ शॉप के अंदर और मैंने सीखना शुरू किया। और पहले ही 3 वीक की मेरी इनकम सेफ शॉप की 24,000 रुपए थी और सिर्फ 23 दिन के अंदर मैंने सिल्वर कंप्लीट कर लिया था। आज मैं डायमंड बना हूं, बहुत सारा सम्मान मिला, लेकिन मेरा मानना है कि यह डायमंड सिर्फ मेरी नहीं है। मेरा मानना है कि किसी इंडिविजुअल के एफर्ट से इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं मिल सकता। सच बताऊं तो आज की ये डायमंड सिर्फ मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। अब शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने परमपिता परमात्मा से पहले माँ बाप का नाम क्यों लिया, क्योंकि ये मेरा अपना मानना है। हो सकता है सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई हो, लेकिन इस धरती पे और मेरे जो क्रिएटर है वो मेरे माँ बाप हैं। और मेरा मानना है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ हो तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये डायमंड शेप है उस ज्ञान की जो मुझे मेरे इवॉल्व इंडिया के सभी गुरुओं से मिला है। ये डायमंड शेप
मेरी टीम के उन तमाम लीडर्स की और हुर आए कसे सेठ की कड़ी मेहनत की है कि उन्होंने दिन देखा ना रात, सुबह देखी ना शाम, दिन रात फील्ड में काम किया, मेरा साथ दिया और मुझे डायमंड बना दिया। ये डायमंड सिर्फ मेरी नहीं है, डायमंड मेरी वाइफ काजल के उस त्याग की है, उस सपोर्ट की है, जिसने मेरी एब्सेंस में कई कई महीनों मेरे परिवार का ध्यान रखा, बट मुझे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया।